बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लातादाद बच्चों और कम उम्र लड़कियों का बेदर्दी से किसाई की तरह कत्ल कर देना, रेप जैसे गलीज़ काम और कैनाबलिज्म जैसे यानी इंसानी मांस खाने का मकरूह अमल करने वाला एक साइकोपैथ। नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीबीआई और पुलिस के हर एंगल से तफ्तीश करने के बाद गिल्टी साबित होने वाला बात, और सबसे बड़ी बात उसका अपना एतराफ़ जुर्म। सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक 10 मरतबा सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया। यहाँ तक कि एक दफ़ा तो ब्लैक वारंट भी जारी कर दिए गए। सदर मुमलिकत की तरफ से बारहा रहम की अपीलों का मुस्तरद हो जाना, नतीजा एक ऐसा साइकोपैथ आज भी सलाखों से बाहर मुआशरे में घूमता फिर रहा है। किसी भी मुआशरे के सिस्टम पे इससे ज़्यादा बदनुमा और भद्दा धब्बा और क्या हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही साइकोपैथ की सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसे तारीख में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के नाम से जाना जाता है। ये वाक़या है फरवरी 2005 से लेके अक्टूबर 2006 तक का। इंडिया की एक मशहूर स्टेट उत्तर प्रदेश के 75 अजला में से गौतम बुद्धा नगर का एक मशहूर शहर नोएडा। इस शहर के बिल्कुल साथ अटैच एक निथारी गांव है। यहाँ ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं। निथारी गांव के पोश एरिए में, जिसका नाम सेक्टर 31 है, एक बंगला D5 जिसका मालिक एक इंतहाई बाअसर शख्स और बड़ा कारोबारी आदमी था। इसका नाम मुनिंदर सिंह पंधार है। इसने अपने घर की देखभाल के लिए एक 55 साला मुलाजिम सुरिंदर कोहली उर्फ सतीश को रखा हुआ। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि उस इलाके के रहने वाले गरीब लोगों के बच्चे रोटी रोजी कमाने के लिए घरों से रोज़ बाहर जाते हैं और बहुत सी नौउम्र बच्चियाँ अपनी रोटी रोजी के लिए घर से निकलती हैं। अचानक ही ये बच्चे और ये बच्चियाँ लापता होने लग जाते हैं। लोग बार बार जाके पुलिस में इनकी कंप्लेंट करते हैं, लेकिन पुलिस के तो जैसे कान पे जूं ही नहीं दिखती। वो हर दफ़ा किसी न किसी नए बहाने से उन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। फिर आखिर तंग आकर उस इलाके के दो ऐसे ख़ानदान, दो रिहायशी ख़ानदान, वहाँ के रेजिडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साबका सदर मिश्रा को साथ लेते हैं और एक घर में जाकर एक इंसानी कटा हुआ हाथ जो गल सड़ रहा होता है वो दिखाते हैं। तब जाकर लोगों को यकीन आता है कि यहाँ मामला कुछ और ही। मिश्रा फ़ौरन ही पुलिस को कॉल करता है। उन दोनों ख़ानदानों के लोगों ने पुलिस को ये भी बताया कि लापता होने वाले बच्चों की बाक़ियात सेक्टर 31 की म्यूनसिपल कमेटी के टैंक में। उनका शक बंगला नंबर D5 के मुलाजिम सुरिंदर कोहली उर्फ सतीश पे जाता था। रिपोर्ट के दर्ज होते ही पुलिस ने सुरिंदर कोहली उर्फ सतीश को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान पास के किसी नाले में एक बच्चे को एक इंसानी हड्डी मिलती है, जिसको देखते ही तमाम लोग चौंक जाते हैं, जैसे पूरे इंडिया में आग ही लग गई। तमाम अखबारात और मीडिया की तवज्जो इस तरफ हो जाती है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम फ़ौरन ही वहाँ खुदाइयाँ और नाले की सफाई का काम शुरू करती है। नाले के अंदर से बहुत सारी इंसानी जिस्म की हड्डियाँ मिलती हैं और कुछ पॉलीथीन के लिफाफे मिलते हैं। लिफाफों को खोले जाने पे पता लगता है कि उसके अंदर इंसानी जिस्म के आज़ा हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बरामद होने वाले इंसानी आज़ा तकरीबन 19 लोगों के थे। अब पुलिस को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि मामला जितना सीधा दिखाई देता था उतना सीधा है नहीं। अवाम मीडिया के बढ़ते हुए दबाव में आकर पुलिस को आखिरकार उस घर के मालिक मोमिंदर सिंह पंधार को उसके घर से अरेस्ट करना पड़ा। घर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और उसकी तलाशी शुरू कर दी। घर में बहुत सारी ऐसी मशकूक चीज़ें मिली जिसने इस केस को और हवा दी। अवामी गुस्सा इतना ज़्यादा था कि पुलिस और आवाम में बार बार झड़पें शुरू हो गई। 21 जनवरी सन 2007 रिमांड मजिस्ट्रेट ने इन दोनों का जिस्मानी रिमांड पुलिस को 10 दिन के लिए दी और साथ ही उसने नार्को एनालिसिस की इजाज़त भी दी। अगले दिन उन 19 ढांचों में से 17 की शनाख्त हो जाती। इनमें से 10 ढांचों की शनाख्त सतीश ने खुद की उन बच्चों की तस्वीरें देखी, जबकि बाकी 7 की तस्दीक वहाँ सतीश के घर में पाए जाने वाले सामान से हुई।
दौरान इन्वेस्टिगेशन सतीश ने अपने तमाम जुराइम का एतराफ़ कर लिया। उसका ये कहना था कि वो बच्चों को बहला फुसला के घर ले जाता था, उनका रेप करता था और फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक देता था। मुख्तलिफ जगह से पॉलीथीन के लिफाफे मिलने शुरू हो गए जिसमें इंसानी अज़ा था। प्रेशर इतना बढ़ गया कि आखिरकार ये केस सीबीआई को सौंपना पड़ा। सीबीआई की इब्तदाई तहकीक में ये पता चला कि बरामद होने वाले 19 ढांचों में से सिर्फ एक ढांचा ऐसा था जो किसी 9 उम्र लड़की का था, जबकि बाकी सब 10 साल से छोटे बच्चे थे। सतीश ने बताया कि उस लड़की का नाम पायल था। हैरत की बात यह थी कि पायल का मोबाइल अब भी ऑन था। पुलिस ने उसे ट्रेस करके उस शख्स को पकड़ लिया जिसके पास पायल का मोबाइल था। ये एक रिक्शा ड्राइवर था। इसने बताया कि उसे सेक्टर 31 के एक बंगले से किसी शख्स ने ये मोबाइल दिया। पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन के लिए उन दोनों मुलज़िमान मुनिंदर सिंह और सतीश को बुलाया गया और रिक्शा ड्राइवर ने सतीश की तरफ इशारा करके उसे पहचाना। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मामला दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा। पायल का सर गायब था। सतीश के बताने पे वो घर के पिछले हिस्से में खुदाई के दौरान बरामद हुआ, लेकिन इस खुदाई के साथ और भी बहुत से सर और बहुत सारे ढांचे भी बरामद। और फिर एक और खौफनाक और दिल दहला देने वाला सच सतीश ने खुद बताया, हालांकि अभी पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ, कि वो इन तमाम बच्चों को, औरतों को बहला फुसला के घर लाता था, उनका गला काटता था और फिर उनके साथ रेप करता था और फिर उनके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें मुख्तलिफ नालों में बहा देता था। सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात ये थी कि सतीश उनके अज़ा खा जाया करता था। इस चीज़ ने तो जैसे पूरे इंडिया में एक खौफ की लहर ही पैदा कर दी। फिर 6 फरवरी 2007 को ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ साइंसेज ने यह बताया कि बरामद होने वाली खोपड़ियों में कुछ खोपड़ियाँ टूटी हुई थी। नोएडा गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने ये चीज़ डिक्लेयर की कि इन जिस्मी अज़ा को जिस तरह से काटा गया है वो कोई एक्सपर्ट किसाई ही काट सकता है, जिसमें इंतहाई दुरुस्तगी और महारत का इस्तेमाल किया गया। एक मुकर्ररा पैटर्न सामने आया। मुनिंदर सिंह पंधार को अरेस्ट करने के बाद उसके आबाई घर चंडीगढ़ लुधियाना फार्म हाउस की तलाशी भी ली गई। चंडीगढ़ की तमाम लापता मिसिंग रिपोर्ट को दोबारा से रीओपन किया गया कि किसी तरह इसका ताल्लुक इस केस से तो नहीं निकलता, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ बरामद ना हो सके। सीबीआई को पुलिस की तरह एक कंप्लेनेंट की वजह से कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया कि वो मुनिंदर सिंह पंधार को बचाने की कोशिश कर से बाज रहे। तमाम केसेस में सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक सतीश को 10 बार सजाए मौत सुनाई, जबकि मुनिंदर को 2 बार सजाए मौत का हुक्म हुआ। सतीश को तो ब्लैक वारंट भी जारी कर दिए गए, लेकिन ऐन वक्त पर ताख़ीर की वजह से इस फैसले को वक्ती तौर पर रोक दिया गया। इस तमाम वाक़ये से एक चीज़ तो साफ पता चलती है कि ये केस अदालतों में कई सालों तक चलता रहा। इसके मुतासरा ख़ानदान इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाते रहे और भटकते रहे। फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 17 साल बाद 16 अक्टूबर सन 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहकर दोनों मुलज़मान को बरी कर दिया कि इनके खिलाफ पाए जाने वाले शवाहिद नाकाफ़ी। मुतासरा ख़ानदान में एक शख्स पप्पू लाल, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, ने यह कहकर खामोशी इख्तियार कर ली, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तमाम ज़िंदगी इंसाफ के लिए अदालतों में पैसे